नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में रोजगार समाचार लेकर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत मांगे गए अप्रेंटिस के पदों के लिए। तो पूरी जानकारी फॉर्म से रिलेटेड स्टेप वाइज यहाँ फॉर्म किस तरह से भरा जाना है स्टेप वाइज जानकारी दे रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वी रेलवे के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस जो कि विभिन्न ट्रेडों के लिए रिक्रूटमेंट 2023 जारी किया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से भरना हम यहाँ सिखा रहे हैं, इसलिए बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हमने यहाँ जो ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर दिया गया है 22-23 के लिए। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2023 तक। केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों की संख्या आप डिवीजन वाइज और वर्कशॉप वाइज विज्ञापन में देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या आपको दी गई है। डिटेल में विज्ञापन में जाकर आप देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है 3115 यानी 3115 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन विभिन्न ट्रेडों में किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट er.indianrailway.gov.in पर। इस पेज पर आप देखेंगे यहाँ एक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आपको अपने गूगल क्रोम में जाकर वहाँ पर टाइप करना होगा RRCER। तो यहाँ आप देखेंगे ये पहला जो ऑप्शन है ये फेक है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है rrcrecruitment.co.in ईस्टर्न रेलवे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ईस्टर्न रेलवे का ये वेब पेज खुल जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, दूसरा फॉर्म एप्लीकेशन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको हाउ टू अप्लाई करके दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्री रिक्विसाइट अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन यहाँ आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिंक दिया गया है, नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। महत्वपूर्ण तिथियाँ या डेट्स यहाँ दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं 27 सितंबर 2023 से। तो अभी हम पहले स्टेप लेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने हैं और नीचे क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है आपको ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं। मान लीजिए मैं फिटर के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का नाम दे देना है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस नो में आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी आयु सीमा यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC EWS जो भी हैं। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर्स जो भी हैं। उसके बाद यहाँ रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, इन दिए गए रिलीजन्स में से आप किस धर्म से संबंध रखते हैं। आधार नंबर दे देना है और यहाँ एक्स सर्विसमैन है तो यस नो में आंसर कर देना, नहीं हम सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी से संबंधित डिपेंडेंट हैं तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो नन पर क्लिक कर देना। ईमेल आईडी दे देनी है, उसको कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। और यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस दे देना है। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है, जिससे यहाँ दोनों जगह आपका एक ही एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद 8वीं क्लास की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, 10वीं क्लास की इंफॉर्मेशन देनी है और ITI
से संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है, उसे टिक दोबारा से टाइप कर देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें एक बार हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे हमने जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाली तो आपकी डेट जो है यानी टोटल आयु सीमा यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाती है। कम्युनिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली EWS। यहाँ आर यू डिफरेंटली एबल, तो हम नहीं को सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर यहाँ पर फीमेल हमने सेलेक्ट कर लिया। रिलीजन हिंदू। यहाँ आधार नंबर आप दे भी सकते हैं और नहीं भी, ये मैंडेटरी नहीं है। तो आर यू एक्स सर्विसमैन नहीं, आर यू अवार्ड वार्ड ऑफ, इनमें से हम भी हमारा संबंध नहीं है। यहाँ ईमेल एड्रेस हम डाले देते हैं, मोबाइल नंबर डाले देते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे हमने यहाँ एड्रेस डाल दिया है। इस एड्रेस पर हम इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा यहाँ एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं वो एड्रेस आ चुका है। यहाँ हमने 8वीं क्लास की अब डिटेल दे देनी है, 10वीं की और ITI की इंफॉर्मेशन दे देनी है। अब यहाँ आप देखेंगे हमने 8वीं क्लास की डिटेल दे दी है, 10वीं की दे दी है, ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। डिक्लेरेशन को हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। अब यहाँ हम अपना पासवर्ड बना लेंगे और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। अब आप देखेंगे यहाँ हमने पूरा जो फॉर्म है वो भर दिया है, उसमें सारी डिटेल डाल दी हैं। क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो है उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनको हमको हटाना होगा अगर कहीं हमने उनका यूज किया हुआ है। तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे एक पॉपअप मैसेज आ रखा है, आप अपने पासवर्ड में कॉमा, एंड यानी इस तरह का एंड और हैश, ये करेक्टर अलाउड नहीं है, इनका इस्तेमाल आप पासवर्ड के बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने पासवर्ड को सही कर दिया है, क्लिक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कम से कम 8 वर्ड लंबा आपका पासवर्ड होना चाहिए। फिर से मैसेज आ चुका है, तो हमको कम से कम 8 वर्ड का अपना पासवर्ड बनाना होगा। अब फिर से हम क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ओके को कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं जो हमने डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। एक बार उसको चेक कर लेंगे। बिफोर सबमिशन प्लीज चेक द बिलो डिटेल्स स्पेशली हाईलाइटेड, ब्लू कलर में जो दिए गए हैं उनको आपको चेक कर लेना है। हैव वेरीफाइड ऑल डिटेल्स एंटर्ड बाय मी, आई नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स। अगर आपकी गलती कुछ नज़र आती है तो उसमें ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा वाला यहाँ पर ये अगर कोई गलती नहीं है तो इस वाले पहले ऑप्शन को आपको टिक करके प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे डियर कैंडिडेट्स, आपका नाम, कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मिल जाएगा और यहाँ आपको लॉगिन वाले बटन का इस्तेमाल करना है, लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन पर जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, दिए गए कैप्चा को इसको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद जो कैप्चा है उसको यहाँ डाल देना है। और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाली गई डिटेल थी रजिस्ट्रेशन में वो यहाँ आ चुकी है। यहाँ फीस एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है क्योंकि EWS कैटेगरी यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आप फुल यूनिट प्रेफरेंस दे सकते हैं, व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको जो करना है फिल यूनिट प्रेफरेंस यहाँ पर देना होगा। यूनिट प्रेफरेंस में आपको किस यूनिट में पहली ऑप्शन देनी है तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेनी है। मान लिया मैं पहला प्रेफरेंस हावड़ा का दे रहा हूँ, दूसरी आसनसोल का, और तीसरी जमशेदपुर वर्कशॉप, और चौथी प्रेफरेंस यहाँ कंचापुरम, और पाँचवीं लिलुआ वर्कशॉप, और छठी मालदा। तो ये इस क्रम में आप अपनी यूनिट प्रेफरेंस दे सकते हैं। सबमिट कर देना है।
अब यहाँ आप देखेंगे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करने हैं। 10वीं की 8वीं की मार्कशीट, 8वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट और एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, यानी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर चल जाएगी, सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अपलोड करना है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC NX सेकेंड या PWD EWS या एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। ये सभी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, जबकि फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देने होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, लेटेस्ट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ 20 KB तक का, 20 से 50 KB JPG फॉर्मेट में, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर 10 KB से 40 KB के बीच में, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100 KB से 300 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है, और जो PDF मांगी गई हैं जिन सर्टिफिकेट की, वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, और ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर हमने सेलेक्ट करके अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ फाइनली जो अपलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके बटन दबा देना है। अब यहाँ देखेंगे आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। वापस यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको पूरा करना होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो चीज़ें यहाँ पर डिटेल ग्रीन कलर में आ चुकी हैं। अब हमको इमेज अपलोड करनी होंगी, तो यहाँ इमेज अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस RRC ईस्टर्न रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिस 23-24, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर रिकॉर्ड। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करने का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो चुका है, इसको आप प्रिंट कर लेंगे। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप प्रिंट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, और आप इसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे पूरा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन में फॉर्म वो भर चुका है, इमेज अपलोड हो चुकी हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जिसे हमने प्रिंट कर लिया है। तो इस तरह से आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे पूर्वी रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के अंतर्गत मांगे गए ऑनलाइन आवेदनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 26 अक्टूबर 2023 तक। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन वेरियस ट्रेड्स के अंतर्गत अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में उपलब्ध कराई गई स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझ आ गई होगी, और फॉर्म भरना आपको आ गया होगा। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और समय पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।